जहाँ तक वेदों को समझने का प्रश्न है, ऋषि दयानंद सरस्वती को इस बात के लिए स्मरण किया जाएगा कि वो पहले व्यक्ति थे जिनके हाथों में वेदों का ठीक ठीक अर्थ जानने की कुंजी आ गई थी। वेदों के अर्थों के विषय में सदियों से जो अव्यवस्था, अस्पष्टता तथा अज्ञान फैला हुआ था, उन सबको भेद कर सीधा वेदार्थ को देख लेने की आंख स्वामी दयानंद को ही मिली थी। उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से अज्ञानांधकार को भेद कर सत्य पर अपनी दृष्टि जमा दी थी। हम सभी स्वामी दयानंद के महान कार्य के लिए उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। स्वामी दयानंद का यह योगदान हमेशा प्रशंसनीय रहेगा। आज हम चलते हैं ऋग्वेद के सूक्त 64 की ओर। नमस्कार सभी को। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 64 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं नौधा, देवता है मरुदगण, छंद है जगती। हे नौधा, नौधा मतलब शोधकर्ता। ऋषियों का काम क्या था? शोध करने का। हमारे जो ऋषि मुनि हुए वो शोधकर्ता हुए हैं, उन्हें वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है। बल पाने के लिए, बल वृद्धि के लिए, उत्तम यज्ञ संपादन के निमित्त और मेधा प्राप्ति के निमित्त मरुदगणों की श्रेष्ठ काव्यों से स्तुतियां करें। यज्ञों में हम होता हाथ जोड़कर हृदय से उनकी अभ्यर्थना करते हैं। होता मतलब जो कि यज्ञ करने वाला है, और अभ्यर्थना मतलब रिक्वेस्ट करना। और जल सिंचन के सदृश उत्तम वाणियों से मंत्रों का गायन करते हैं। यहाँ पर मरुदगणों के लिए बताया गया है। मरुदगण हिंदू धर्म में एक देवगण देवताओं का समूह है जिन्हें रुद्र का पुत्र माना जाता है। वेदों में इन्हें अंतरिक्ष का देवता माना गया है और पुराणों में इन्हें वायुकोण का दिक्पाल कहा गया है। मरुदगणों को 49 की संख्या में माना जाता है और इन्हें 7-7 गणों में विभाजित किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इन्हें तूफान के देवता के नाम से भी जाना जाता है। वेदों में मरुदगण को इंद्र के साथी के रूप में, युवा योद्धाओं की एक टुकड़ी के रूप में वर्णित किया गया है। पुराणों में इनकी उत्पत्ति कश्यप और दीति से बताई गई है। इन्हें गरज और बारिश से जोड़ा जाता है। ये पराक्रम और वीरता के लिए जाने जाते हैं। वेदों में अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि पृथ्वी स्थानीय देवता एवं इंद्र, रुद्र, वायु आदि अंतरिक्ष स्थानीय देवता तथा मित्र, वरुण, सूर्य, धू स्थानीय देवताओं में परिणत हैं। वे महान सामर्थ्यवान प्राणों की रक्षा करने वाले, जीवन में पवित्रता का संचार करने वाले, सूर्य सदृश तेजस्वी, सोम पीने वाले, विकराल शरीरधारी मरुदगण रुद्रदेव के मरण धर्मा गणों के समान मानो दिव्य लोक से ही प्रकट हुए हैं। युवा शत्रुओं के लिए रुद्र रूप, अजर, कृपणहंता, अबाध गति से चलने वाले मरुदगण पर्वत के सदृश अभेद्य हैं। पृथ्वी और धूलोक के सभी प्राणियों को अपने बल से ये विचलित कर देते हैं। शरीर की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से विविध अलंकारों से सुसज्जित ये मरुदगण विशेष रूप से आकर्षक हैं। वक्ष पर शोभा के निमित्त ये स्वर्णाभूषण धारण किए हैं। इन मरुतों के कंधों पर रखे अस्त्रों की दीप्ति सर्वत्र प्रकाशित होती है। ये वीर पुरुष आकाश में अपने बल से उत्पन्न हुए हैं। ऐश्वर्य देने वाले स्वामी, शत्रु को कंपित करने वाले, हिंसकों का नाश करने वाले ये मरुदगण अपनी सामर्थ्य द्वारा वायु और विद्युत को उत्पन्न करते हैं। सर्वत्र गमन कर शत्रुओं पर आघात करने वाले ये वीर आकाशीय मंत्री को धोकर भूमि को वर्षा के जलों से तप्त करते हैं। मरुदगण वायु और विद्युत को उत्पन्न करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वस्तु एक संकल्प सूक्ष्म प्रवाह है। विज्ञान के सूक्ष्म कणों 17 एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रवाह की अवधारणा वेद की इस उक्ति से स्पष्ट होती है। उत्तम दानी, सामर्थ्यवान मरुदगण यज्ञों में घृत, दुग्ध आदि रसों
और जलों का सिंचन करते हैं। अक्षों को घुमाने के समान वे बलशाली मेघों का सम्यक रूप से दोहन करते हैं। हे मरुदगण, आप महिमावान, विभिन्न दीप्तियां छोड़ने वाले प्रपंची पर्वतों के समान अभेद्य बल से वेग पूर्वक गमन करने वाले हैं। आप हाथियों और मृगों के समान वनों को खा जाने वाले हैं, क्योंकि अपने बल से लाल वर्ण वाली घोड़ियां यानी कि अग्नि की ज्वालाएं को रथ में यज्ञ में नियोजित प्रकट करते हैं। यहाँ रथ को यज्ञ माना गया है और नियोजित करते हैं यानी कि इसमें प्रकट करते हैं। ये वीर मरुदगण सिंहों के समान गर्जनशील, प्रकृष्ट ज्ञानी, उत्तम बलवान पुरुषों के समान संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न हैं। ये वीर शत्रु को शत विक्षत करने वाले, पीड़ित जनों की रक्षा कर उन्हें संतुष्ट करने वाले, धब्बेदार घोड़ियों और हथियारों से सुसज्जित होकर चलने वाले, अक्षय बल और उग्र रूप धारण करने वाले हैं। सबकी रक्षा करने वाले वीर पराक्रमी, अक्षय उत्साह से संपन्न हे शोभायमान मरुदगणों, आप आकाश और पृथ्वी को अपनी गर्जना की गूंज से भर दें। रथ में विराजित होने वाले आपका तेजस्वी प्रकाश विद्युत सर्वत्र फैल गया है। अनेक धनों से युक्त, संपूर्ण धनों के स्वामी, समान स्थान से उद्यत, विविध बलों से युक्त, विशिष्ट सामर्थ्य वाले, अस्त्र प्रहारक, अनंत सामर्थ्यवान तथा पुष्ट अन्नों के भक्षक वीर मरुदगण अपने बाहुओं में विशिष्ट बल धारण करते हैं। जलों को बढ़ाने वाले पूजनीय, द्रुत गति वाले, स्पंदन युक्त अडिग, पदार्थों को हिलाने वाले, अबाध गति वाले, तीक्ष्ण अक्ष धारक वीर मरुदगण स्वर्णिम रथ के चक्रों से मार्ग में आए हुए मेघों को उड़ा देते हैं। संघर्ष शक्ति वाले, पवित्र कर्ता, वनों में संचरित होने वाले विशेष चक्षु वाले रुद्र के पुत्र रूप मरुदगणों को हम स्तुति करते हैं। मतलब कि इनको एक तरह से रुद्र का पुत्र रूप भी माना गया है। हम सब अति वेगवान, धूल उड़ाने वाले, बलवान, वीर्यवान तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले मरुदगणों के आश्रय को प्राप्त करें। हे मरुदगणों, आपकी रक्षण सामर्थ्य द्वारा रक्षित मनुष्य सब लोगों से अधिक बल पाकर स्थिर होता है। वह अश्वों द्वारा अन्न और मनुष्य द्वारा धनों को प्राप्त कर उत्तम यज्ञ द्वारा प्रशंसित होता है। हे मरुदगणों, हम कार्यों में समर्थ, युद्धों में अजेय, दीप्तिमान बलों से युक्त तथा वैभवशाली हूँ। हम श्रेष्ठ धन वैभव से संपन्न, सर्वहितकारी होकर 100 वर्षों तक जीवित रहें तथा पुत्र और पौत्रों के साथ सुख प्राप्त करें। हे मरुदगणों, आप हमें शत्रुओं को जीतने वाली वीरोचित स्थायी सामर्थ्य प्रदान करें। हम में असंख्य धनों को स्थापित करें। प्रातःकाल यज्ञ में आप हमें शीघ्र ही प्राप्त हों। ये हुआ सूक्त 64। अब हम मिलते हैं सूक्त 65 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल में कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें मिल रही हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दीजिएगा, वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। साथ ही अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो मैं उनमें कर सकूं।